हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड, इसके चौथे अध्याय। चौथे अध्याय को प्रारंभ कर दिया था लास्ट टाइम सैटरडे को। इसके पहले श्लोक में जो ये चौथा अध्याय है, कुश एंड लव मीट लॉर्ड रामचंद्र। वाल्मीकि ऋषि रामायण की रचना करने के बाद लव कुश को रामायण प्रदान करते हैं और उनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करवाते हैं। और उसी दौरान ये रामायण को, भगवान रामचंद्र के चरित्र को गाते हुए पूरे जगह भ्रमण करते हैं और भगवान रामचंद्र से भेंट होती है। भरत महाराज सुनते हैं, भरत महाराज लेके जाते हैं राम के पास। तो इसका वर्णन यहाँ पे आएगा। बहुत अच्छा प्रसंग है। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषि चकार चरितं कृष्णं विचित्र पदमात्मवान्। तो वाल्मीकि ऋषि, भगवान वाल्मीकि ऋषि चकार चरितम कृष्णम, राम के चरित्र की रचना करते हैं रामायण। विचित्र पदम, क्योंकि विचित्र पदम सुंदर सुंदर श्लोकों और शब्दों से निर्मित इस ग्रंथ की रचना करते हैं। चतुर्विंशति सहस्राणि श्लोकानाम् उक्तवान् ऋषिः तथा सर्गशतान् पंचशत् कांडानि तथोत्तरम्। The rishi spoke 24,000 slokas with 500 chapters in 6 cantos and the Uttarkanda, canto 7. तो टोटल चतुर्विंशति, विंशति मतलब 20, चतुर मतलब 4, यानी 20, 4, 24, सहस्राणी यानी 24,000 श्लोकों में रामायण ग्रंथ की रचना करते हैं। श्लोका नाम उक्तवान ऋषि स्पोक, ऋषि स्पोक 24,000 वर्सेस। तो यहाँ पे उक्तवान शब्द सूचित करता है कि उन्होंने रामायण ग्रंथ को बोला, अपने शिष्यों को प्रदान किया। फिलिपिबद्ध यानी किसी शिष्य ने किया होगा। लव कुश भी थे उसमें, लव कुश भी सुने। तथा सर्ग शतान पंचशत कांडानि अथोत्तरम। सर्ग शताम पंचशत यानी 500, 500 चैप्टर्स, 500 अध्याय हैं इसमें। तो हम लोग अभी चौथा अध्याय कर रहे हैं। तो अभी ये चौथा अध्याय को मिला करके 497 अध्याय बचे हुए। लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। देखते हैं कौन कौन पूरे 500 अध्याय को श्रवण कर पाता है। कितने साल लगेंगे पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। So this is an approximate listing of the number of verses, chapters and cantos. The seventh canto has been separately enlisted here as the Uttarkand, as it is the most important canto, Sarvottara, Tathottaram Sarvottara. For it explicitly describes Lord Rama's supremacy and his unique features as the one who can award final liberation from material existence. तो पूरे रामायण में 7 कांड है, 7 कैंटो है। तो 6 कैंटो के बाद जो है युद्ध कांड, छठवां जो स्कंद है वो युद्ध कांड है। तो युद्ध कांड में भगवान राम रावण का वध कर देते हैं और वापस अयोध्या आ जाते हैं। उत्तरकांड भगवान का राज्याभिषेक और उसके बाद भगवान रामचंद्र किस प्रकार के कार्य करते हैं उसका वर्णन है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि रामायण अगर किसी को पूछो तो रामायण मतलब 6 कैंटो तक ही जानते हैं कि राम रावण का वध कर दिए, वहां पे रामायण खत्म। वहां से चालू होता है रावण। रावण का वध तो शुरू के जीवन में ही कर दिए भगवान। फिर उसके बाद 10,000 वर्षों तक भगवान ने रूल किया, राज्य किया और जो है सभी लोगों को ये सुअवसर प्रदान किया मुक्ति प्राप्त करने का। इसलिए उसको सबसे महत्वपूर्ण बोला गया। तो यज्ञ के द्वारा अ, जो युग धर्म है उसकी स्थापना भगवान खुद करके दिखाते हैं और सब लोगों को प्रेरित करते हैं। त्रेता युग के प्रारंभ की बात।
कृत्वा पितन् महाप्राज्ञा सभविष्यं सहोत्तरम् चिन्तयामास कोऽन्वेतत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभु. Despite composing this poem that includes incidents that would happen in the future, incidents that were included in the Uttarakhand Canto 7, that greatly intelligent and capable Valmiki thought, oh, who would memorize this? इसकी रचना कर दिए. That includes incidents that would happen in the future. कृत्वा अपि, इसकी रचना करने के बाद भी विचार कर रहे हैं. तत् महाप्राज्ञा, वाल्मीकि ऋषि को बोला गया महाप्राज्ञा, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान. महाप्राज्ञा क्यों? एक तो वैसे ही वो वाल्मीकि ऋषि थे, लेकिन महाप्राज्ञा क्योंकि नारद मुनि और ब्रह्मा जी की कृपा उनको प्राप्त थी. वो वाल्मीकि ऋषि, ये दोनों ब्रह्मा जी और नारद मुनि को गुरु के रूप में प्राप्त किए. इसलिए वैदिक शास्त्र में बताया गया है आचार्यवान पुरुषो वेदा. जो आचार्यवान है वो वास्तविक में ज्ञानी है, उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ जानता है. धनवान पुरुषो वेदा, बलवान पुरुषो वेदा नहीं बोला गया शास्त्रों में, या ज्ञानवान पुरुषो वेदा भी नहीं बोला गया. किसी के पास बहुत धन हो सकता है, बल हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, पद हो सकता है, प्रतिष्ठावान हो सकता है, लेकिन ये सब से वो वेद है, मतलब वेद मतलब सच में उसको साक्षात्कार है, आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बारे में सब कुछ जानता है, ये जरूरी नहीं है. धनवान, ज्ञानवान, बलवान और बुद्धिमान, बुद्धिमान भी जरूरी नहीं. प्रतिष्ठावान नहीं. शास्त्र में क्या है? आचार्यवान पुरुषो वेदा. जिसके पास आचार्य हैं वही सब कुछ जानता है. किसी के पास, वो मूवी आई थी, बोला कि मेरे पास धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, तुम्हारे पास क्या है? तो बोलते हैं मेरे पास माँ है. लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है तो वो क्या बोलता है? मेरे पास आचार्य है. किसी के पास धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, बुद्धि और सारे सगे संबंधी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, पूरी दुनिया हो सकती है, लेकिन वो फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, जब तक उसके पास कोई आचार्य नहीं. आचार्य मतलब प्रामाणिक आचार्य, शुद्ध भक्त को जब तक कोई गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया है. तो आचार्यवान पुरुषो वेदा. और वाल्मीकि ऋषि का सौभाग्य कि नारद मुनि जैसे महान आचार्य है. नारद मुनि कोई साधारण आचार्य नहीं, बहुत ही महान आचार्य है. प्रैक्टिकली देखा जाए तो हिस्ट्री में, इतिहास में जितने भी महान शुद्ध भक्त हुए हैं वो सब के सब या ज्यादातर मैक्सिमम नारद मुनि के शिष्य हैं. ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पांडव, युधिष्ठिर महाराज भी आ गया उसमें, और इधर ये हो गए वाल्मीकि ऋषि, व्यास देव जी, जितने भी हैं सब कौन है? नारद मुनि के शिष्य. नारद मुनि कितने महान आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, भक्ति के आचार्य ही हैं वो. इसलिए उनको भगवान के भक्ति शक्ति के वो सत्याविश अवतार, इतने महान आचार्य का आश्रय, डायरेक्ट आश्रय प्राप्त किए वाल्मीकि ऋषि. इसीलिए महाप्राज्ञा है, इसलिए द मोस्ट इंटेलिजेंट, ग्रेटली इंटेलिजेंट. तो इसलिए वो कृतवापी इस अद्भुत ग्रंथ की रचना कर पाए. और फिर अब ये सब इसकी रचना करने के पश्चात विचार कर रहे हैं. हाँ, इस रचना में उन्होंने स भविष्यम सहोत्तरम, इस रचना में उन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी वर्णन कर दिए. ये लक्षण होते हैं महाप्राज्ञा के. जो आचार्यवान पुरुषो वेदा, यानी जिनके पास, जो किसी प्रामाणिक आचार्य के आश्रय में रहते हैं तो भविष्य भी जानते हैं, भविष्य में क्या हो सकता है. यानी हम लोग जिस प्रकार से इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसका क्या नतीजा होगा. प्रभुपाद जी जैसे कई प्रिडिक्शन किए. प्रभुपाद जी पूरे पृथ्वी में भ्रमण किए और डिक्लेयर किए कि जिस प्रकार से जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं कि दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन टॉटरिंग प्लेटफॉर्म. ये कभी भी अस्त व्यस्त हो सकता है, कभी भी गिर सकता है. बहुत ही रिस्की सिचुएशन है, बहुत ही रिस्क में है, क्योंकि नास्तिक है, गॉडलेस सिविलाइजेशन.
प्रभा जी का ही प्रिडिक्शन किए। ये लोग जो प्रकृति के विरोध में जाके कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा स्थिति आएगा कि ये अपने ही जो आविष्कार लोग किए हैं उसके कारण इनकी सिविलाइजेशन नष्ट हो जाएगी। तो जो आचार्यवान होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भविष्य को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि भी स भविष्यम, भगवान रामचंद्र से संबंधित जितने भी लीलाएं हैं जो हो चुकी थी उसका तो वर्णन किए ही, जो आगे करने वाले भगवान राम वो भी वर्णन कर दिए, पहले ही उसका वर्णन कर दिए। सहोत्तरम, उत्तरम मतलब उत्तरकांड, इसलिए इसका नाम ही रखा गया उत्तरकांड। युद्धकांड तक तो भगवान रामचंद्र की लीला हो चुकी थी संपन्न। तो बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, इसमें यहाँ तक की लीलाएं तो भगवान कर चुके थे, इसका वर्णन किए। और उत्तरकांड मतलब उत्तर, जो बाद में करने वाले हैं भगवान। और ये उत्तरकांड सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा वर्षों का है। युद्धकांड तक तो समझ लीजिए भगवान रामचंद्र कितने वर्ष के रहे होंगे जब रावण का वध किए। यही कुछ 14 वर्ष का वनवास था, और वनवास जब उनको मिला था तो ज्यादा उम्र नहीं था, 22-25 साल की उम्र थी लगभग। तो ऐसे फिर भी ले दे के 40-45 वर्ष की उम्र तक युद्ध कांड हो गया कंप्लीट। 14 वर्ष का वनवास कंप्लीट करके आ गए भगवान रामचंद्र। यानी बाकी के जो 10,000 वर्ष जो है वो उत्तरकांड, जिसको सार सार रूप में ही प्रस्तुत किए। तो उन सभी घटनाओं को भी नारद मुनि की कृपा से वाल्मीकि ऋषि जान पाए। तो स भविष्यम and Sahottaram incident that were included in Uttarkand. चिंतयामास को नु एतद् प्रयुञ्जीयाद इति प्रभु। चिंतयामासा, तो वो विचार कर रहे हैं। कृत्वा मतलब इस ग्रंथ की रचना करने के पश्चात भी, इसने महाप्राज्ञो, बहुत ही बुद्धिमान वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने इस अपने ग्रंथ की रचना की जिसमें उन्होंने स भविष्यम सहोत्तरम, भविष्य और उत्तरकांड की घटनाओं को भी वर्णन कर दिया है। वो चिंतयामासा, वो चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कौन एतत्, कौन है जो इसको प्रयुन प्रयुंजियात इति प्रभु, तो कौन इसको मेमोराइज कर सकता है, ये कौन उनके शिष्यों में योग्य शिष्य है जिसको ये प्रदान करना चाहिए, जो यथारूप इसको सुन लेगा, समझ लेगा और मेमोराइज कर लेगा, कंठस्थ भी कर लेगा। और इतना ही नहीं, इसको जो है प्रचार प्रसार भी कर सकते। इसलिए प्रकृष्ट रूपेण, यानी पूरी तरह से, अच्छे तरीके से, युंजियाद, पूरी तरह से इसको मेमोराइज कर सकेगा। ऐसे प्रभु, वाल्मीकि प्रभु इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। Here the sage Valmiki sets the scene to demonstrate that this literature was respectfully recognized by great personalities. The sage was endowed with unbounded knowledge. This poem was composed prior to Lord Rama's Ashwamedh sacrifice. भगवान राम के राज्याभिषेक के पश्चात अश्वमेध सैक्रिफाइस, यज्ञ करने के पूर्व ही ये ग्रंथ की रचना कर दी गई थी। और यहाँ पे ये इंडिकेट हो रहा है, सूचित हो रहा है कि इस ग्रंथ को, रामायण ग्रंथ को, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, यानी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वही केवल इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वही प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ऐसा वाल्मीकि ऋषि जो है विचार कर रहे हैं। तो उनमें से सबसे योग्य पात्र लव कुश को वो सेलेक्ट करेंगे। अन्य भी शिष्य हैं, महान शिष्य हैं, कई शुद्ध भक्त भी हैं, लेकिन लव कुश को सेलेक्ट करेंगे। तस्य चिन्त्यमानस्य महर्षेर् आवितात्मनः अग्रशीनीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। तस्य चिन्तयमानस्य, then Kush and Love, dressed as ascetics, touched the feet of the great sage Valmiki, who was thinking thus while meditating on the supreme soul Narayan. तो जब इस प्रकार से रामायण की रचना कर दी है, विचार कर ही रहे थे कि कौन योग्य पात्र है, उसी वक्त लव और कुश, कुश और लव जो है वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। उनके चरण कमलों को, वाल्मीकि ऋषि के चरणों को स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद कामना करते हुए।
तस्य चिंतयमानस्य, इस प्रकार से जब वो चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि द ग्रेट सेज, भावित आत्मनः, मेडिटेटिंग ऑन द सुप्रीम सोल नारायण। तो किस प्रकार से चिंता कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि आगे इस रामायण ग्रंथ को कौन है वो योग्य जो इसको ग्रहण करके इसको आगे प्रचार प्रसार यथारूप कर सके, इसके बारे में जब चिंता कर रहे, विचार कर रहे थे, तो भौतिक तरीके से नहीं, भावित आत्मना, ये सब सूचित करता है कि भगवान नारायण पे ध्यान करके की कृपा की अपेक्षा करते। तो ये अंतर होता है, जब भौतिकवादी व्यक्ति या जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तो उन दोनों लोग ही कई बार किसी परिस्थिति में जब फंसते हैं तो विचार करते हैं, कुछ उनको टेंशन होता है, कुछ सोचते हैं, तो ये अंतर होता है। जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, साधारणतः जो भक्त नहीं है, वो ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, वो बहुत टेंशन में आते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि ऐसे भक्त जो अभी प्रॉपर स्टैंडिंग में नहीं है, अच्छे से स्थित नहीं है भक्ति मार्ग में, तो जब उनके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो माला वगैरह सब छूट जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत बिजी हो जाते हैं इसलिए छूट जाता है, इतना चिंता आता है, टेंशन होता है, इसलिए छूट जाता है। उनसे जब पूछो कि आपका माला क्यों छूट गया, तो बोलते हैं, इतना टेंशन है प्रभु जी, बहुत टेंशन है, मन बहुत भटकता है, इसलिए माला ही नहीं हो पा रहा। तो बल्कि उल्टा होना चाहिए, जब हम ज्यादा टेंशन में हो, ज्यादा हमको कुछ सता रहा हो, मन परेशान हो, दुखी हो, तो बल्कि ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए, ज्यादा नाम जप करना चाहिए। भावित आत्मना सब सूचित करता है। भावित आत्मना, हाँ, मतलब भगवान नारायण पे वो पूरी तरह से ध्यान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनके कृपा की याचना कर रहे हैं कि आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए। दोस्तों, भक्तों का ये स्वभाव होता है कि जब विपरीत परिस्थिति में पड़ते हैं तो भगवान को और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ और याद करते, स्मरण करते हैं। और जो भक्त नहीं होते हैं या अभी अभी जस्ट भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रायः उनके साथ ऐसा देखा गया है कि उनका भक्ति छूट जाता है। इसलिए हम भक्ति में एडवांसमेंट, प्रगति करना चाहते हैं, तो जितनी विपरीत परिस्थिति हो उतना ही ज्यादा मात्रा में हमको भगवान का और नाम जब बढ़ा देना चाहिए, और स्मरण बढ़ा देना चाहिए, और उनका सेवा बढ़ा देना चाहिए, तो हम उसमें और उन्नति कर सकते हैं। तो तस्य चिंतयमानस्य महर्षि भावितात्मनि, भावितात्मना करके अग्र अग्रणीतां ततः पादौ, अग्रणीतां यानी उनके पादौ, उनके चरणों को स्पर्श करते हैं। मुनि वेशौ, मुनि वेश में, तपस्वी के वेश में है अभी, कुश और लव, लव कुश, उसी लव, भगवान के दो पुत्र हैं, कुश और लव, को अप्रोच करते हैं ऐसी अवस्था में। कुश एंड लव वर एक्चुअली प्रिंसेस, दो ड्रेस्ड एज एसेटिक्स। हालांकि वो राजकुमार थे, लेकिन अभी तपस्वी के वेश में हैं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। भावित आत्मना, meditating on the Supreme Soul indicates that Valmiki offered his obeisances unto the Supreme Soul Narayana in order to obtain favorable disciples for this purpose। इस प्रकार से वो विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कि उनके तो कई शिष्य हैं, सैकड़ों सैकड़ों शिष्य होंगे, हजारों शिष्य, तो वो भगवान पे ध्यान करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जिनके माध्यम से आप भेजिए, किनके द्वारा आप इस अपने चरित्र का गुणगान करवाना चाहते हैं, तो भगवान लव कुश को भेजते हैं, और फेवरेबल डिसाइपल्स फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य की पूर्ति। तो भगवान की ही कृपा से वास्तव में इससे भी पता चलता है कि अ, क्या श्लोक आता है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो कृष्ण जब तक कृपा नहीं करते, कृष्ण की विशेष शक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, नहीं पाता है, तब तक वो भगवान कृष्ण का प्रचार नहीं कर सकता है। हम देख सकते हैं इतिहास में कई साधु महात्मा लोग गए इंडिया से, भारत से विदेश, और प्रयास किए प्रचार करने का, उसमें से कई कुछ तो ढोंगी भी थे, उनका तो वैसे भी कोई जो है, उनके प्रयास से तो दाल नहीं गलने वाली थी। लेकिन कुछ जो भक्त भी थे, अच्छे भक्त भी थे, वो लोग भी प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए, क्योंकि भगवान ऑलरेडी डिसाइड करके रखे थे कि कौन उनका जो है बहुत ही निकटतम
शुद्ध भक्त है, विशेष शुद्ध भक्त है, वो ऑलरेडी डिसाइड किया था चैतन्य महाप्रभु ने, मोर सेनापति भक्त, मेरा सेनापति भक्त आएगा। भक्त तो कई है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पहले ही फिक्स करके रखे कि प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद जी को वो क्रेडिट देना चाहते हैं। प्रभुपाद जी को वो विशेष शक्ति से आवेशित करके भेजे इस धरातल में। इसलिए प्रभुपाद जी वो इस प्रकार का जो है असाधारण कार्य कर सके। नहीं तो क्या संभव है ऐसे म्लेच्छ यवनों जो पूरी तरह से भौतिक चेतना में पड़े हुए हैं, पूरी तरह से पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको कृष्ण भक्ति देना, तो बिल्कुल कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। तो प्रभुपाद जी ने कर दिखाया। तो यानी कृष्ण, पहले से कृष्ण ने उनको सेलेक्ट किया है, चूज किया था। तो इसी प्रकार से वाल्मीकि ऋषि ये चीज जानते हैं। हाँ, इसलिए श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर जो भी महान आचार्य होते हैं वो जानते हैं कि भगवान अपने कार्य को कराने के लिए किसी न किसी को चयन करते हैं, चूज करते हैं। तो बस ये प्रार्थना करते हैं कि आप उनको भेजिए ताकि मैं उनको गाइडेंस देके आपका ये कार्य करवा सकूं। भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रार्थना की। भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना पे भगवान अपने विशेष पार्षद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजे उनके पास, उनके पुत्र के रूप में, पुत्र ही बना के भेज दिए। और शिष्य भी बनाए, वो फिर शिष्य भी बने, उनके पुत्र भी हुए, और उनको बचपन से अच्छा ट्रेनिंग दिया। और वो महान आचार्य बन गए जो चैतन्य महाप्रभु की मिशन को अकेले सिंगल हैंडेडली संघर्ष करते हुए, पूरे जितने भी प्रकार के ढोंगी संप्रदाय थे उसका खंडन करते हुए श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर बहुत ही सफलता पूर्वक कृष्ण भक्ति को पूरे भारतवर्ष में प्रचार करती है। हाँ, और फिर उन्होंने प्रार्थना किया कि अपने कोई उचित अपने पार्षद को भगवान भेजें ताकि वो इस कृष्ण भक्ति को भारत से बाहर भी ले जाए। तो वो शिला प्रभुपाद जी, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी भगवान के द्वारा वो चयनित शुद्ध भक्त हैं, जिनके माध्यम से भगवान ने ये कार्य करा है। उसी प्रकार से यहाँ पे लव कुश को चयन किया गया। यानी द टू बॉयज टच्ड हिज फीट एक्सपेक्टिंग टू बी टॉट द रामायण। यानी भगवान का कार्य भगवान के पुत्र ही कर सकते, ये समझ लीजिए। ऐसा है, भगवान का जो विशेष कार्य है, मिशन, लव कुश भगवान के पुत्र हैं, पार्षद हैं, तो भगवान की ही जैसी शक्ति को प्राप्त करके वो ये कार्य कर पाए। उसी तरह से जो भगवान कैसे शुद्ध भक्त जो भगवान की शक्ति को प्राप्त करके कृष्ण भक्ति का प्रचार उस स्तर पे जाके करते हैं जो कोई भी साधारण व्यक्ति या साधारण भक्त नहीं कर सकता है। तो समझना चाहिए वो जो शुद्ध भक्त है वो भगवान का विशेष कृपा पात्र है, और वो विशेष भगवान के पार्षद हैं, भगवान के पुत्र हैं, भगवान के विशेष पुत्र हैं। तो लौह कुश को इस प्रकार से भगवान आगे भेजते हैं, और लौह कुश को आगे अब वाल्मीकि ऋषि रामायण प्रदान करें। इसी के साथ हम विराम करते हैं, कल आगे चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा वैसे प्रसंग चल रहे हैं। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।